देखिए आदरणीय श्रोतागण, आयुर्वेद के संदर्भ में विलक्षण, दुर्लभ, अत्यंत उपयोगी जानकारी आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो आयुर्वेद है तो उसके ऋषि कहते हैं षोडश वर्षा बालाः, कि जो 16 वर्ष तक जब मनुष्य की आयु होती है तो बालक उसकी संज्ञा होती है। और उसमें भी वो 3 भेद फिर उसके किए गए हैं, जैसे क्षीरपाह 1 वर्ष तक दुग्ध पान ही, उसका दुग्ध ही विशेषार होता है, अतः उसकी क्षीरपा संज्ञा है। और फिर 2 वर्ष तक जैसे क्षीरान्नाद की दुग्ध और अन्न दोनों के आधार पर ही उसका शरीर रहता है, और उससे आगे फिर अन्नाद की अन्न ही मुख्य उसका आहार होता है। तो ये देखिए ऋषियों ने 16 वर्ष तक बालक संज्ञा मानी है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 16 वर्ष से पहले की अवस्था में ही जो बालक कुसंस्कारों में पड़कर दुर्व्यसनों का शिकार फिर हो जाते हैं, तो उनका शरीर कैसे वो हो जाता है, किस तरह से वो जीर्ण हो जाता है बिल्कुल। और बिल्कुल ऋषियों ने कहा बाद में फिर कुछ हाथ नहीं आता, तो विशेषकर बच्चों पर ध्यान दें। इसलिए ऋषियों ने कहा जब बच्चा समझने लायक हो जाए तभी उसको जो ब्रह्मचर्य आदि है तो उसका महत्व उसको समझा देना चाहिए। कई बार हृदय कांपता है ऐसी उनको सुनकर के भाई 16 वर्ष तक तो बालक है, वो उसकी धातुएं कोमल हैं, वो भले ही उसका शरीर बढ़ रहा है और वो, लेकिन फिर भी उसे वृद्धि अवस्था नहीं माना गया। और जब 16 से 20 वर्ष की जो आयु है उसको फिर अंग प्रत्यंग की वृद्धि अवस्था उसको माना गया है, और 20 से 30 के बीच में यौवन माना गया है। तो खिलने से पहले ही मुरझाना वो कितना दुर्भाग्य होता है। तो विशेष करके बच्चों का ध्यान इन बातों पर रखें, और माता पिता और अध्यापक उसे ब्रह्मचर्य के महत्व के बारे में अवश्य समझाएं। फिर जो 30 से और 40 वर्ष की अवस्था है तो आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं वो फिर संपूर्णता की है। जो रस आदि धातुएं हैं वो संपूर्णता को प्राप्त उस आयु में होती हैं। और फिर आगे जो 70 वर्ष तक की वो आयु है तो उसको मध्यम अवस्था माना गया है। उसमें किंचित हानि होती चली जाती है धातुओं की। और फिर आयुर्वेद के एक ऋषि उसको 70 वर्ष कह रहे हैं, दूसरे ऋषि उसको 60 वर्ष कह रहे हैं। लेकिन भेद इसमें नहीं हो सकता ऋषियों की बातों में। तो हमारे अनुसार वो एक जो ऋषि हैं वो दोषों के अनुसार कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें कफ प्रदान होता है, जो मध्य अवस्था होती है उसमें पित्त प्रदान होता है, और जो वृद्धावस्था होती है उसमें वात प्रदान होता है, और उसी के अनुसार चिकित्सक को चिकित्सा करनी चाहिए। ये भी दुर्लभ जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। और दूसरे ऋषि जो 60 वर्ष उसको मानते हैं मध्यम अवस्था को, तो वो निश्चित तौर पर शरीर की जो अवस्था है बल आदि की, तो उसके आधार पर मान रहे हैं। और 70 वर्ष के बाद फिर ऋषि लिखते हैं जैसे बारिश आने से पुराने घर की वो हो जाती है अवस्था, तो कुछ ऐसी अवस्था शरीर की होने लगती है। तो ज्ञान ही मात्र एक ऐसा उपाय है नॉलेज के, उसको बढ़ाते रहे तो वो तो अंतिम श्वास तक फिर वो उसका ज्ञान का वो चलता रहता है, एक वो आनंद अपने अंदर रहता है और ईश्वर भक्ति का, तो उसका सारा आरंभ से ही लेते रहें। तो इन अवस्थाओं को समझकर और बालकों को उत्तम शिक्षा देकर आप उनके शरीर की रक्षा कर सकते हैं। आशा है यह जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और लोकहित के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, साझा करेंगे। सबका धन्यवाद।